नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूँ वाणी पत्र, एक जादुई ग्रंथ जो सदियों से कहानियाँ सुनाती आई हूँ। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक दुष्ट राजा राज करता था। उसका नाम था कंस। कंस ने अपने लोगों पर अत्याचार किए और भय फैलाया, लेकिन नियति ने कुछ और तय कर रखा था। एक रात जब अंधकार पूरे आकाश पर छा गया, मथुरा के एक कारागार में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह बालक कोई साधारण नहीं था, वह थे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। यह कहानी है उस नटखट बालक की जिसने बांसुरी की मधुर धुन और अपने प्रेम से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। आज मैं आपको ले चलूँगा गोकुल की गलियों में, जहाँ हर सुबह माखन की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। वहाँ रहता था एक नटखट बालक नंदलाल कृष्ण, जो माखन का दीवाना था। एक दिन कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ ऊंचे मटके से माखन चुराने की योजना बनाई। सबने मिलकर मानव सीढ़ी बनाई, एक के ऊपर एक चढ़ते गए और कृष्ण सबसे ऊपर पहुंचे। कृष्ण ने माखन अपने हाथ में लिया और खुशी से चमकने लगी उनकी आंखें। तभी माँ यशोदा अंदर आईं और माखन चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने डांट लगाई, लेकिन कृष्ण की मासूम मुस्कान देख उनका गुस्सा पिघल गया। और इस तरह गोकुल में माखन चोर की शरारतें आज भी हंसी और प्यार से याद की जाती हैं। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही रोमांचक और पुरानी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है उस नटखट और बहादुर बालक कृष्ण की, जिसने यमुना नदी के जहरीले कालिया नाग से सामना किया। वो नाग इतना बड़ा और खतरनाक था कि नदी के किनारे रहने वाले सभी लोग उससे डरते थे। देखो, ये यमुना नदी, ऊपर से ये तो शांत और सुंदर लग रही है, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक गहरा खतरा। कालिया नाग नाम का एक जहरीला सांप नदी के पानी को प्रदूषित कर रहा था। उसकी कई सर्प सिर थे और वो नदी में अपनी ताकत का राज करता था। नदी के सारे जीव उससे परेशान थे और लोग दूर दूर रहने लगे थे। लेकिन एक दिन नन्हा कृष्ण, जो अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सबका मन मोह लेता था, नदी के किनारे खेल रहा था। उसने देखा कि नदी का पानी पहले जैसा साफ नहीं रहा, बल्कि कालिया नाग के जहर से भरा हुआ है। कृष्ण के दिल में उसके लिए साहस जागा। बिना डरे कृष्ण ने नदी में छलांग लगा दी। वो जानता था कि उसे कालिया नाग को हराना होगा, ताकि यमुना नदी फिर से साफ और सुरक्षित हो सके। कृष्ण और कालिया नाग के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। नाग अपने कई सिरों से हमला करता, पर कृष्ण अपनी फुर्ती और ताकत से हर वार को टालता। वह तेजी से पानी के अंदर तैरता और कालिया के सिरों पर कदम रखकर उसे धीरे धीरे कमजोर करने लगा। आखिरकार कृष्ण ने कालिया नाग के सिरों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। उसका ये नृत्य इतना मधुर और दिव्य था कि कालिया नाग शांत होने लगा। उसने कृष्ण की बहादुरी और प्यार को समझा और नदी छोड़ने का वादा किया। कालिया नाग ने नदी छोड़ दी और यमुना नदी फिर से साफ और शुद्ध हो गई। सभी जीव और लोग खुश हुए। कृष्ण की बहादुरी और करुणा की कहानी आज भी हम सबको प्रेरित करती है। तो बच्चों, याद रखना, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, सच्चाई, बहादुरी और प्यार से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। यही है कृष्ण की सबसे बड़ी सीख।